पाकिस्तान में मैं 50,000 रुपये कमाता था। यहाँ पर आकर सऊदी अरेबिया के अंदर 10 लाख मैंने रुपया लगाया और मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। मैं सऊदी अरेबिया में फ़ारग बैठा हूँ। मैंने बस सोचा, लोगों की बातें सुनकर सब्ज़ बाग लोगों ने दिखाए बहुत पैसे हैं सऊदी अरेबिया के अंदर। और इस कमेंट को ज़रा उन दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि उनको भी समझ आए, इतने पैसे लगाने के बावजूद आप 50,000 रुपया तो कुछ नहीं हासिल कर सकते। 50,000 तो मैं पाकिस्तान कमा रहा था, यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर आने के बाद मैं कुछ नहीं हासिल कर पाया। 2 महीने फ़ारग बैठा, परेशान घर वाले भी रहे और मैं सऊदी अरेबिया में बैठकर परेशान रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरेबिया से। आज की वीडियो मुकम्मल ज़रूर देखिएगा ताकि आपको थोड़ी समझ लग जाए सऊदी अरेबिया के अंदर कैसे हालात हैं और हमारे प्यारे भाई यहाँ पर कितने परेशान हैं। आप ज़रा सोचिए समझिए, जो आज़ाद काम करते हैं उनकी परेशानियाँ हैं। उम्मीद करूँगा ये मेरी बातें आपकी समझ में ज़रूर आएँगी। जिस तरह के मेरे प्यारे भाई कह रहे हैं कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई, वाकई 2 महीने हो गए हैं मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा। 10 लाख खर्चा लगा कर आया हूँ, अब वापस जा रहा हूँ पाकिस्तान में 50,000 रुपये कमाता था, लेकिन वहाँ अपना टाइल का काम करूँगा। अब बड़े इत्मीनान से तसल्ली बख्श काम करेंगे। जो पहले आप कभी इधर घूमते थे कभी इधर घूमते थे, इस तरह अब नहीं करेंगे मेरे भाई। जो सऊदी अरेबिया से वापस जाता है अपने घर में तो बड़े तसल्ली बख्श काम करता है, यानी वो बिल्कुल में मिन्ना नहीं घूमता, यानी आए बाएँ नहीं करता। पूरे महीने के 24 दिन ही काम करता है, वो नहीं कुछ भी आगे पीछे करे। क्योंकि यहाँ पर सऊदी अरेबिया के अंदर आने के बाद उस आदमी को समझ लग जाती है कि मैंने मेहनत कितनी ईमानदारी से और कितने अच्छे तरीके से करनी है, फ़ारग बैठने से कितना नुकसान है और काम करने से कितना मुझे फ़ायदा है। वो सारी बातें जब प्रदेश में आता है तो उसको समझ लग जाती हैं। मेरा 10 लाख का नुकसान हो चुका है और परेशानी अलग से मैंने ली है। ये मैं जान छूट जाएगी मैं यहाँ से जाऊँगा तो। जो मेरे गाँव बहुत लोग तैयार हुए हैं सऊदी अरेबिया में, गाँव वाले जो बहुत सारे लड़के तैयार हुए हैं, उनको ज़रा इसमें सबक ज़रूर मिल जाएगा। मेरे गांव में तैयार होकर बैठे हैं और वो नहीं समझते सोचते, वो बोलते हैं जाना है तो सऊदी अरेबिया जाना है। 6 महीने पहले ही आदमी यार काम छोड़कर बैठ जाते हैं, लेकिन उनका तो चलो पैसे बच जाएंगे ना। ये वीडियो उन तक ज़रूर जानी चाहिए। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल 100% बातें ठीक कही हैं। मैं इसके लिए बहुत काफ़ी शर्मिंदा हूँ एज ए पाकिस्तानी कि यार आप यहाँ पर आए सऊदी अरेबिया के अंदर 2 महीने से आपको काम नहीं मिला। अगर हमारे बस में होता तो ज़रूर हम आपकी खिदमत ज़रूर करते, लेकिन प्यारे भाई यहाँ पर जिसकी भी परेशानी सुनी जाए ना, वो कम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा है। चलो जिस तरह मैंने आपकी परेशानी सुनी, मैं ये वीडियो आप दूसरे तक इसलिए पहुँचा रहा हूँ कि ताकि आपका 10 लाख का नुकसान हुआ है किसी और का नुकसान ना हो। क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर बहुत सारी वीडियो हैं, तकरीबन 1200-1300 वीडियो मौजूद हो चुकी है। तो मैं अपने प्यारे भाइयों को यही कहता हूँ हर वीडियो के अंदर, अगर आपने आना है सऊदी अरेबिया के अंदर तो प्यारे भाई, एक तो पहले आप 6 महीने 7 महीने अपना काम छोड़ देते हैं पाकिस्तान के अंदर, आप काम नहीं करते। जो समझदार होते हैं वो जब सऊदी अरेबिया में आना होता है ना, उस दिन भी काम कर रहे होते हैं। जिस तरह के मैं पाकिस्तान में काम जब वीज़ा मैंने ख़रीदा था ना, तो वीज़ा तो प्रोसेस में ख़रीद रहा था, सारे काम कर रहा था, लेकिन शहर गुजरांवाले में मैं स्टील फैक्ट्री में काम करता, स्टील बर्तन की फैक्ट्री में काम करता था। यकीन जाने जिस दिन मैंने मेडिकल कराना था ना, उस दिन मैं मेडिकल करा के लाहौर आया था। लाहौर मेडिकल करा के आने के बाद फिर मैं जो एक एवरेज की योमिया थी ना, एक दिन का पैसा ठेके पर काम करता था मैं वहाँ पर स्टील के बर्तन का, तो मैं फिर भी उस दिन काम किया और फिर शाम को मोटरसाइकिल पर बैठा और घर चला गया गाँव में। तो ये सीन है, वीज़े का प्रोसेस चल रहा था, सारे काम हो रहे थे, लेकिन एक दिन का भी मैंने नागा नहीं किया। पैसे मैं अल्लाह तौल दिल्ली कमा रहा था। जिस दिन मैंने आना था 2-3 दिन पहले मैंने बोला कि जी मैं अब बाहर जा रहा हूँ सऊदी अरेबिया, तो मुझे दीजिए इजाज़त, अगर आपको कोई हिसाब किताब है तो मुझसे क्लियर कर लें। उन्होंने बोला ठीक है जी, आप अपने वालिद को पहले बताएं, यहाँ पर हम उनसे बात करना चाहते हैं। यकीन जाने उस कारखाने के मालिक ने मेरे वालिद साहब को बोला कि आपका बेटा अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, हत्ता कि उनको कोई इसमें दखल नहीं था। वो बहुत अच्छा इंसान है, अच्छे इंसान है जो शहर गुजरांवाला, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ, इज़्ज़त करता हूँ, क्योंकि उन्होंने अच्छा मशवरा भी दिया था। बाकी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ पर आकर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान है। उम्रे भी की हैं, हज भी किया है और पैसे भी बहुत सारे कमाए। शायद मैं इतना कुछ नहीं बना पाता पाकिस्तान में जो आज अल्हम्दुलिल्लाह बनाकर बैठा हुआ हूँ, और ये भी शायद मैं यूट्यूब चैनल ना बनाता और इससे भी पैसे ना कमाता। तो बातें काफ़ी लंबी होती जा रही। उन्होंने मशवरा दिया था मेरे वालिद साहब को कि सिर्फ हम आपको ये बताना था कि आपका बच्चा बहुत अच्छे तरीके से काम करता है पाकिस्तान में, यानी कि जो काम कर रहा है, तो आप इसको क्यों इतने पैसे लगाकर दूसरी कंट्री भेज रहे हैं।
तो उन्होंने बोला कि जी इसका शौक़ है जी, इसकी मर्ज़ी है, अब ये बाहर जाना चाहता है तो इसकी मर्ज़ी, हम इसमें इसमें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है आपकी मर्ज़ी है जी। तो मैं उस तरीके अपना वीज़ा प्रोसेस क्लियर किया। जब मैंने आना था 1-2 दिन पहले काम पर छुट्टी के रिश्तेदारों को मिला और सीधा लाहौर एयरपोर्ट से पाकिस्तान से सऊदी अरेबिया आ गया। दूसरे शहरों का मुझे नहीं इतना पता, मैं सियालकोट में सिर्फ 1-2 बार गया बस। गुजरांवाला जानता हूँ और अपना गांव जानता हूँ, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, बाकी सिर्फ नाम ही सुने हैं। तो बाकी प्यारे भाई बहुत बातें कर ली इधर उधर की। तो आपने जिस तरह कहा मेरा 10 लाख का नुकसान हो चुका है, इसमें उन्होंने 8 लाख का नुकसान भी किया और 2-3 महीने के बाद फिर वापस भी जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर एक आदमी वो देखा जिसने अपना घर बेच दिया था। सिर्फ उसको पता था कि मैंने सऊदी अरेबिया के अंदर जाकर 1 साल लगाया ना, तो मैं इससे अच्छा एक घर ले लूँगा। वो रावलपिंडी से उसका तल्लक था। मैं उससे मिला, मुझे बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत दुख लगा यार। उसने अपना घर बेच दिया था और सऊदी अरेबिया के अंदर आया। यकीन जाने 6 महीने से वो दर बदर सऊदी अरेबिया के शहरों में घूम रहा था। मुझे बहुत तकलीफ़ हुई मेरी आंखों से यकीन जाने उस भाई की बातें सुनकर आंसू निकल आए। 6 महीने से सऊदी अरेबिया के दर बदर शहर घूम रहा था, काम नहीं मिल रहा था, बहुत ट्राई किए, खर्चे किए, जो यहाँ पर भी खा रहा था वो भी पाकिस्तान से ला रहा था, यहाँ पर जो रूम का रेंट देता था वो भी पाकिस्तान से ही ला रहा था, और पीछे घर भी बेच दिया था। बच्चे झोंपड़ी में रह रहे थे, अपना घर बेच दिया था सिर्फ एक मुस्तकबिल बेहतर करने के लिए कि शायद मैं 1 साल के अंदर अपना इससे अच्छा घर बना लूँगा। वो रहने वाला घर भी बेच दिया। यहाँ पर ऐसे हालात हैं प्यारे भाइयों, आप ऐसा ना किया करें। आपने जब भी सऊदी अरेबिया के अंदर आना हो तो कंपनी का वीज़ा लिया करें। एक तो आप बड़े आसानी से ले सकते हैं, आपकी कुछ इतनी चीज़ें भी नहीं बेची जा सकती। 1-2 लाख तो शायद जिस आदमी के पास मौजूद होगा ना, वो उसी को ख्वाब आएगा कि मैंने बाहर जाना है। जिसके पास पैसे भी नहीं ना होंगे, वो कभी ये ख्याल नहीं सोचेगा कि मैंने बाहर जाना है, मैंने सऊदी अरेबिया जाना है, वो कभी ऐसा नहीं ख्याल सोचेगा। जो आदमी भी सोचता है उसके पास कम से कम 1 लाख 2 लाख कुछ जमा पूंजी पड़ी होती है, तभी वो ऐसे ख्याल सोचता है कि मैंने बाहर जाना है, दूसरी कंट्री में काम करने के लिए जाना है। तो जिस तरह के मैंने ये कहानी सुनाई एक भाई की, जिस तरह का अपने एक घर बेचकर सऊदी अरेबिया के अंदर आए और सारी उम्र वो सारी ज़िंदगी अपना घर नहीं ले सकेंगे, किरायों पर परेशान होंगे, और जिस तरह के झोंपड़ी में बच्चे रह रहे थे और सऊदी अरेबिया के अंदर वो खुद परेशान था और बच्चे वहाँ पर परेशान थे। तो जिस तरह के ये भाई ने कहा मेरा 10 लाख का नुकसान हो गया और 50,000 पाकिस्तान में कमाते थे, बहुत ही अच्छा कर रहे थे, लेकिन अब बड़े ध्यान से आप काम करेंगे, बड़े सीधे ना कि सीध पर समझें काम करेंगे। तो प्यारे भाई अगर हमारे पास में होता तो ज़रूर हम आपके साथ तावन करते। मादरत चाहते हैं, यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं बहुत सारे ऐसे भाई हैं जो कि कितने आदमियों के हम परेशानी हल कर सकते हैं, इतनी तो नहीं हम कर सकते, क्योंकि सामने भी अगर जिसके साथ काम पर जाया जाए तो वो पैसे नहीं लोग देते। इसके लिए काफ़ी परेशानियाँ होती हैं मेरे दोस्त प्यारे भाई। तो मज़ीद मेरे दोस्तों ये मैं वीडियो आज की यहाँ पर ही ख़त्म करूँगा। तो मेरे दोस्तों आपको एक अच्छा मैसेज मिला होगा इस वीडियो के तवल्सल से।